तो नमस्कार, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राघव जोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बात कि एक तो मेरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, तो वीडियो में आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था। मैंने लास्ट वीडियो में कह दिया था HSTS की लास्ट वीडियो होगी, पर काफ़ी बच्चों की DM आई भी आप प्रोसीजर बता दो, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और सेकंड बात ये कि वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि अगर मैं चाहता तो ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में ख़त्म करता अलग अलग वीडियो में, पर मेरी इतनी तबीयत फ़िलहाल इतनी ठीक नहीं है कि मैं इतनी वीडियो बनाऊँ और इतनी वीडियो एडिट करूँ। तो एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा सब कुछ, और अपने रिस्क पे इस वीडियो को स्किप करना, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट बताए जो किसी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं बताए होंगे। तो वीडियो को स्किप करना अपने रिस्क पे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज बताने वाला हूँ कि आपको एडमिशन, मतलब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपकी सेकंड काउंसलिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, तो ये सभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि कल आपका रिजल्ट आ चुका था फर्स्ट काउंसलिंग का, शाम को 6 बजे तक आपका रिजल्ट आ गया था। अब आगे क्या करना है और सेकंड काउंसलिंग के लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होती है, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में बहुत डिफरेंस होता है, उसमें क्या क्या रूल रेगुलेशन होती है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो इन बच्चों ने अभी तक रिज़ल्ट चेक नहीं किया है, उन्हें नहीं पता कि रिज़ल्ट कैसे चेक करते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा बता देता हूँ कि आपको करना क्या है कि जहाँ पे आपने जो आपके लॉगिन पोर्टल था आपको वहीं पर जाना है जहाँ पे आपने चॉइस फिलिंग करी थी। वहाँ पे जाने के बाद आप अपनी ID पासवर्ड डालना, उसके बाद आगे जहाँ पे आपने चॉइस फिलिंग करी थी उससे अगला ऑप्शन होगा आपका अलॉटमेंट, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो वहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, तो वहाँ से आप वो अपना डाउनलोड कर लेना। अब तो अब बात करते हैं उसके बाद क्या करना होगा। उसके बाद अगर आपको वो सीट लेनी है तो आप उसकी टोकन फ़ीस भर दो, मतलब उससे जो आपका वो पॉइंट है, जो आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर का जो वो है, उससे अगला ही है टोकन फ़ीस का पॉइंट। तो अब जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे तो 10,000 रुपये आपसे टोकन फ़ीस मांगेगा, जो कि आपकी एक श्योरिटी हो जाती है कि हाँ इस सीट को आप लॉक करना चाहते हो और इस सीट पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो आप अपने पे कर देना। अब काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि भैया अगर मैं ये फ़ीस पे नहीं करता हूँ तो क्या होगा, तो उसका मैं आगे बताऊँगा वीडियो में कि उनका क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक भी अपनी काउंसलिंग फ़ीस या जो EWS TFW वाले थे उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह नहीं भरी है, तो काउंसलिंग से पहले ये फ़ीस भर देना, वरना एडमिशन कैंसिल हो सकता है तुम्हारा। तो ये गलती मत करना कि तुम काउंसलिंग फ़ीस ही ना भरो, तो अपनी काउंसलिंग से पहले ये फ़ीस भर देना। अब जैसे तुम अपनी काउंसलिंग फ़ीस और वो टोकन फ़ीस जो तुम्हारी 10,000 रुपये थी वो भर दोगे, उसकी एक एडमिशन स्लिप आएगी, मतलब तुम्हारे पास एक रिसिप्ट आएगी। उस रिसिप्ट को डाउनलोड करना, संभाल कर रखना, वो आगे मांगी जाएगी तुमसे, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने EWS का फॉर्म तक भी डाउनलोड नहीं करा था। तो ये गलती मत करना, 10,000 रुपये दे रहे हो तो उसका कम से कम रिसिप्ट तो डाउनलोड कर ही लेना। अब ये तो बात हो गई थी कि तुम फर्स्ट काउंसलिंग में कैसे अपने एडमिशन लोगे, और कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। पिछले साल तक तुम कॉलेज में जाते थे, इस बार तुम्हारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, तुम्हें कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब तो हो गया कि तुम्हारे फर्स्ट काउंसलिंग में तुम कैसे एडमिशन लोगे। और काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हम सेकंड काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करें। तो सेकंड काउंसलिंग की अपनी एक अलग कंडीशन होती है, अगर तुम उस कंडीशन पे अगर फेल हो जाते हो तो तुम्हारा एडमिशन गया, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग का तो एडमिशन गया गया, और सेकंड से भी हाथ धो बैठोगे। तो जिन बच्चों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कर चुके थे फर्स्ट काउंसलिंग में, उन बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गलती हो गई थी तो एडिट कर लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, मतलब फर्स्ट काउंसिल में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनको ही न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और किसी को भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना। और ना ही तुम्हें दोबारा काउंसलिंग फ़ीस पे करने की ज़रूरत, मतलब जो तुमने पहले 500 रुपये फ़ीस पे करी थी वो अब तुम्हें दोबारा पे नहीं करनी, उसी में ही तुम्हारा काम चल जाएगा। जिन्होंने पे नहीं करी थी वो पे कर देना, और न्यू रजिस्ट्रेशन वालों को तो पे करनी पड़ेगी। वो कैसे होगा, तुम वो आई बटन पर जाके मेरी वो लास्ट वीडियो देख लेना, मैंने उसमें बता रखा है। तो अब ये तुमने कर दिया न्यू रजिस्ट्रेशन, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था उनका रजिस्ट्रेशन अब आगे कैसे होएगा। अब दो कंडीशन आती है इसमें, एक तो जिन बच्चों की सीट अलॉट नहीं हुई थी फर्स्ट राउंड में, और एक बच्चे जिनकी सीट अलॉट हो गई थी पर उन्होंने अपनी सीट पे एडमिशन लिया नहीं। और थर्ड होती है आपकी कि एक बच्चा जिसने सीट तो उसकी अलॉट हो गई थी, उसने एडमिशन भी ले लिया, पर वो चाहता है कि मेरी अपग्रेड हो जाए थोड़ी सी, मतलब अगर उसको मैकेनिकल मिली है तो उसको EC या IT या इनमें से कुछ मिल जाए। तो उन सभी के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, जैसे अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे देखें कि जिस बच्चे ने अप्लाई नहीं किया था उसको क्या करना है, उसको तो अपनी नॉर्मल चॉइस फिलिंग करनी है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप पूरे टॉप कॉलेज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हो चले जाओ ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो उनको तो करनी है इस तरीके से चॉइस फिलिंग।
अब जो सेकंड बच्चा जिसने अपनी सीट ही नहीं ली, उनको भी क्या करना है कि उनको भी जिस सीट जहाँ तक मतलब उनको सीट मिली थी, अगर उनको YMCA में सिविल मिली थी और उन्होंने वो सीट नहीं ली, तो तुम सेकंड काउंसलिंग में सिविल से ऊपर की सारी ब्रांच लगाना। वरना अच्छा यही होता है कि तुम एडमिशन ले लो, सीट छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि तुम्हें सेकंड काउंसलिंग में भी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मेरा मानना तो यही है कि तुम जहाँ पे भी तुम्हें एडमिशन मिल रहा है वहाँ पे तुम एडमिशन ले लो। छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपग्रेडेशन का एक फ़ायदा होता है, पर छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती कि तुम्हें सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तुम्हारा वो फर्स्ट काउंसलिंग तो गई और ये सेकंड भी गई, फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। अब थर्ड बच्चा जिसने अपना एडमिशन भी ले लिया और अब वो चाहता है कि मैं सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं, तो उसके लिए बहुत ही अलग तरीके की कंडीशन होती है। उस कंडीशन पे एडमिशन तक भी कैंसिल हो जाता है और फिर बच्चा सोचता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरी उस सीट ये सीट भी गई और ये सीट भी गई। तो उनके लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे फर्स्ट काउंसिल में किसी बच्चे को मिली YMCA में मैकेनिकल, अब उस बच्चे ने उसमें एडमिशन ले लिया, मतलब उसने टोकन फीस अपनी पे कर दी और उसने सेकंड काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई कर दिया। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि YMCA की वापस सारी चॉइस फिलिंग लगा देंगे, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह तो सब लगा देंगे। तो अब जिस बच्चे को मैकेनिकल में मिल गई थी, अब अगर उसने वापस इलेक्ट्रिकल सिविल लगा दी तो उसका इलेक्ट्रिकल सिविल में एडमिशन हो जाएगा। अब किसी बच्चे को जिसको YMCA मैकेनिकल मिल रही थी वो YMCA में सिविल क्यों लेना चाहेगा, पर फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, आपको फिर वो सीट लेनी पड़ेगी जो आपकी सेकंड काउंसलिंग में अलॉट हुई है। जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की सीट थी वो आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। आपने एडमिशन ले रखा है तो भी कैंसिल हो जाएगी, ये नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया उस पर तो वो कैंसिल नहीं होगी। ये आपके पास चॉइस नहीं रहेगी कि अगर मेरे पे सेकंड में अच्छा आ जाता है तो मैं फ़र्स्ट वाली छोड़ दूंगा, अगर मेरी सेकंड में कुछ अच्छा नहीं आता तो मेरी फ़र्स्ट वाली रहेगी ही रहेगी। ऐसा नहीं है। अगर आपने अप्लाई कर दिया सेकंड काउंसलिंग के लिए, अगर आपकी कोई फिर वो आ गई सीट में अलॉट हो गई, तो आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग वाली सीट कैंसिल, फिर आपको सेकंड पे ही आप एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इससे कैसे बचे, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आपको अपग्रेडेशन में करनी है, जैसे कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग YMCA में ना मैकेनिकल, अब काफ़ी बच्चे थे कि नहीं मेरे को तो EC चाहिए या ECS चाहिए या IT या CS चाहिए, तो उनको सिर्फ क्या करना है कि जिसको मैकेनिकल मिली है उसको टॉप पे उसको लगाना है, फिर EC, फिर ECS, फिर IoT लगा सकते हो, फिर IT एंड CS, मतलब मैकेनिकल भी दोबारा नहीं लगानी क्योंकि उसमें तुम्हारा एडमिशन हो चुका था, और मैकेनिकल से नीचे की भी नहीं लगानी है। अगर तुम चाहते हो मेरा उससे नीचे वाले ब्रांच में एडमिशन हो तो लगा देना, अगर नहीं चाहते कि मेरी ये सीट भी जाए और इससे नीचे वाली ब्रांच मिले तो बिल्कुल भी मत लगाना। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग का तो एडमिशन जाएगा ही जाएगा, सेकंड से भी हाथ धो बैठोगे। तो ये बिल्कुल ध्यान से करना, कोई गलती हो तो पूछ लेना, पर बिल्कुल भी गलती मत करना। तो ये तो मैंने बता दिया तुम्हें कि चॉइस फिलिंग कैसे होती थी। अब काफ़ी बच्चों का आ रहा था कि रिपोर्टिंग, अब रिपोर्टिंग में क्या, जैसे कि जिस बच्चे ने फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया, टोकन फीस पे कर दी, तो अब उसका सेकंड काउंसलिंग में किसी और ब्रांच में हो रहा है। जैसे अगर उसने YMCA फर्स्ट ब्रांच में उसको मैकेनिकल मिली तो सेकंड ब्रांच में उसको मिल गई EC, तो क्या उसको वापस दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी, मतलब जो कि टोकन फीस थी 10,000 रुपये, वो क्या उसको दोबारा पे करनी पड़ेगी? तो नहीं, उसको दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी, बस उसको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई आपकी कि आपका सेम कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन आती है कि आपको D क्रस्ट में एडमिशन मिल रहा था फर्स्ट काउंसलिंग में और सेकंड काउंसलिंग में आपको मिल गया YMCA, तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें भी आपको टोकन फीस पे नहीं करनी होती। अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में टोकन फीस पे कर दी थी, अगर आपने नहीं करी थी तो आपको करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपने कर दी थी तो आपको वापस दोबारा टोकन फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपसे वो मांगेंगे वो वेरिफिकेशन करवा देना और आपका एडमिशन हो जाएगा। रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, आपकी कितनी अच्छी रैंक हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करो, आपका एडमिशन 100% कैंसिल होगा, मतलब होगा, उसमें कोई नहीं आपको रोक सकता। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी तो आप भूल जाओ कि मेरा कहीं पे एडमिशन होएगा। तो रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपकी रैंक कितनी अच्छी हो, आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, पर रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्लियरली मेंशन है कि जो बच्चा रिपोर्टिंग नहीं करेगा उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, और ये इसी साल नहीं हर बार होता है ये सीन। अब डाउट लेते हैं जो बच्चे कह रहे थे कि भैया मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम मैंने इनकम अपलोड नहीं करी थी, या मैंने कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो उस टाइम तक मेरे पास नहीं था मैंने वो अपलोड नहीं किया, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम वो डॉक्यूमेंट अपना बनवा लेना। अगर तुमने अभी तक भी नहीं बनवाया तो मैंने उसी दिन कहा था कि वो डॉक्यूमेंट अपने बनवा लेना जो तुम्हारे पास नहीं है। अब तुम तब ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे तो तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट मतलब स्कैन अच्छे से नहीं हुआ या क्लियर नहीं है, या तुमने कोई अपलोड नहीं भी करा, या तुमने उसकी जगह कोई और गलत अपलोड कर दिया,
तो उनको पता है कि इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग न्यू तरीके से किसी को नहीं पता, तो वो बच्चों का एडमिशन तो कैंसिल नहीं करेंगे, पर ये है कि तुम्हें एक और मौका दे देंगे, तो उस टाइम पे तुम अपना वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। तो ये एक तुम्हें ये हो गया कि हाँ, कि मैंने पहले भी कहा था कि रिपोर्टिंग के टाइम पे एडमिशन अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, और वही बात मैं आज बता रहा हूँ। आज तक मैं आपको 2 बातें बता चुका हूँ कि आपको रिजल्ट कैसे करना है, आपको सेकंड काउंसलिंग क्या करनी है, उसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं, और थर्ड बात जो कि आपकी थी फ़ीस रिफ़ंड की, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि फ़ीस रिफ़ंड का क्या होता है, कि अगर हम फ़ीस पे कर देंगे तो हमारी रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। तो उसका मैं बता रहा हूँ अब आगे वाली वीडियो में। तो फ़ीस रिफ़ंड होती है आपकी 3 टाइप की, मतलब एक तो जो आपने काउंसलिंग फ़ी पे करी, मतलब जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस थी, जो EWS TFW वगैरह की, और जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस थी 500 रुपये। सेकंड जो आप कॉलेज की पूरी फ़ीस भरते हो, और थर्ड जो आपकी टोकन फ़ीस थी। तो इन तीनों के बारे में बताऊंगा कि ये रिफ़ंड होती है या नहीं होती। तो फर्स्ट जो आपकी थी काउंसलिंग फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस, वो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। वो अगर आपने दे दी एक बार तो वो रिफ़ंड नहीं हो सकती। सेकंड आती है आपकी पूरी कॉलेज की जो फ़ीस होती है, जो कि एक 30,000 40,000 की जो अमाउंट होता है, वो रिफ़ंड होगा या नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर आपने पूरी फ़ीस पे कर दी, और अगर आपने 10 नवंबर 2020, हाँ ध्यान से सुनना, 10 नवंबर 2020 से पहले पहले अगर अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया, मतलब फ़िज़िकल काउंसलिंग से पहले पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया 10 नवंबर 2020 से, 15 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, तो आपकी पूरी की पूरी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1000 रुपये कटेंगे, जो कि आपके काउंसलिंग प्रोसेस हो जाती है, जो हमेशा ही कटती है, इस बार भी कटेंगे। तो वो आपकी पूरी पूरी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, सिर्फ़ आपके 1000 रुपये कटेंगे, जो आपका एक काउंसलिंग प्रोसेस हो जाता है। अब थर्ड, जो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि टोकन फ़ीस रिफ़ंड होगी या नहीं होगी, जो आपकी 10,000 रुपये जो टोकन फ़ीस है जो आपसे अभी भरवाई जा रही है, वो रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। तो मैंने पूरा HSTS का प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, मैंने उनसे बात भी करी थी। तो उनका कहना ये है कि इसकी फाइनल कन्फर्मेशन AICT से होगा, उन टोकन फ़ीस रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। तो टोकन फ़ीस की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप पे कर देते हो तो आपकी रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। वो आपको बाद में पता चलेगा कि आपकी रिफ़ंड होती है या नहीं होती। तो इसका मेरे को भी नहीं पता, और ना ही अभी फ़िलहाल HSTS को पता, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में तो कहीं मेंशन नहीं है, और एक जगह मेंशन है, पर वहाँ पे उन्होंने यही लिख रखा है कि ये फाइनल कन्फर्मेशन AICT से ही पता चलेगा कि आपकी टोकन फ़ीस रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। तो ये आप देख लेना कि अगर आपकी टोकन फ़ीस रिफ़ंड नहीं हो रही और आपका कहीं और एडमिशन हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा कहीं वो जोसा में या फिर DT किसी काउंसलिंग में कहीं और एडमिशन हो जाएगा, तो मैं ये फ़ीस पे ना करूँ, तो अपने रिस्क पे मत करना। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ कि आपको कैसे आपका एडमिशन चेक होगा, कैसे आपकी सेकंड काउंसलिंग की आपकी कंडीशन होती है, और थर्ड की आपका एडमिशन और फीस रिफ़ंड की क्या क्या कंडीशन होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये। ऐसे ऐसे पॉइंट बता दिए इसमें सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड, जिससे कि एडमिशन कैंसिल 100% हो जाता है। वैसे ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकती हो, क्योंकि यूट्यूब पर आप रिप्लाई देना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। पर फिर भी एक कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो तुम। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।